उत्तर प्रदेश में कोटेदारों का दबदबा है। गरीबों का राशन हड़प रहे हैं। गरीबों को जितने यूनिट राशन देना है उतने यूनिट नहीं दे रहे हैं। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे दबंग कोटेदारों के ऊपर सरकार कब करेगी कार्रवाई? ये हम नहीं बोल रहे हैं, समाज के लोग कहते हुए नज़र आते हैं लगातार। और कई सारे फ़ोन हमारे भी पास आए हैं कि हमारे गांव के कोटेदार हम लोगों का पूरा राशन नहीं देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि कमेंट करके आप लोग बताइए कि किस विषय पर हम लोग खबर बनाएं, वीडियो बनाएं और सरकार से सवाल करें। कौन सा ऐसा नियम सरकार लागू कर दे जिससे आपको पूरा संपूर्ण राशन मिलना चालू हो जाए, जितने यूनिट हैं उतना राशन आपको मिलना चालू हो जाए। आप लोग कमेंट करके बताना। आप लोग हमको फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। कमेंट करके बताना कि वो नियम कौन सा सरकार योगी आदित्यनाथ महाराज जी चालू कर दे जिससे आपका पूरा राशन आपको मिलना चालू हो जाए। पहले तराजू बांट से कोटेदार राशन देते थे, तब तो बात समझ में आती थी कि कोटेदार राशन को मार रहे हैं, लोगों तक जितना राशन सरकार देती है उतना नहीं पहुंचता है। सच्चाई भी थी, बहुत सारे ग्राम पंचायतों में कोटेदारों का दबदबा था। ऐसा नहीं है कि 100% हम पब्लिक को गलत बोल रहे हैं, आज भी सच्चाई है। लेकिन उसका दोषी कौन है ये सब आज के वीडियो में क्लियर हो जाएगा। राशन कम देने वाला दोषी है कि राशन कम लेने वाला दोषी है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी दोषी हैं, या कौन है दोषी? जब सरकार तराजू बांट से कोटेदार राशन दे रहे थे तब भी लोग यही कहते थे कि हमको राशन कम मिलता है। तो सरकार ने मशीन ले आई, अंगूठा लगाइए राशन ले लीजिए। फिर भी लोगों का आरोप चल रहा था कि कोटेदार अभी भी राशन कम देते हैं, अभी भी अंगूठा लगवा लेते हैं, राशन नहीं देते हैं। अंगूठा आज लगवा लिया, राशन कहते हैं 4 दिन बाद लेना, फिर 4 दिन बाद कहते हैं अब राशन नहीं, अगली बार लेना। तब भी सरकार ने कहा चलो मानते हैं जनता की बात, कोटेदार भ्रष्टाचारी हैं। फिर सरकार ने नियम लाया कि जैसे पात्र गृहस्थी अंत्योदय कार्ड धारक, गरीब रेखा के जो भी कार्ड होते हैं उनको अंत्योदय कार्ड धारक कहते हैं। गांव में उनको लाल कार्ड से भी लोग जानते हैं। और पात्र गृहस्थी का जो होता है उनको सफ़ेद कार्ड से, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते पात्र गृहस्थी के कार्ड को, उनको सफ़ेद कार्ड से भी लोग जानते हैं। तो सफ़ेद कार्ड में क्या होता है, यूनिट के हिसाब से मिलता है। कि अगर यूनिट का मतलब हो गया है कि कितने सदस्य आपके कार्ड में जुड़े हुए हैं, 5 हैं कि 6 हैं, तो अगर मान लीजिए 3 सदस्य जुड़े हुए हो तो 3 यूनिट हो गया, 5 जुड़े हुए हैं तो 5 यूनिट हो गया, 10 लोग जुड़े हुए हैं तो 10 यूनिट हो गया। और 1 यूनिट पे 5 किलो राशन सरकार देती है। तो सोचने का विषय, अगर मैं पहले पात्र गृहस्थी पे बात कर रहा हूँ, अगर एक कार्ड धारक है जिसके घर में 5 लोग हैं, 5 सदस्य हैं, उसका 5 यूनिट राशन हुआ। 5 यूनिट का मतलब हो गया 1 यूनिट में 5 किलो, तो 5 × 5 25 किलो उसका राशन हो गया। तो सरकार ने फिर मशीन लेके आए कि जब आपका अंगूठा मशीन में लगेगा तो वेरीफाई तब होगा जब राशन कांटा पे रखा होगा। देखिए फर्क है दोनों में। पहले क्या कहते थे लोग कि कोटेदार अंगूठा लगवा लेते, राशन नहीं देते। फिर सरकार नियम लेके आ गई, मशीन बदल दिया, चेंज कर दिया कि जब अंगूठा लगेगा ही तब जब राशन कांटे पे रखा होगा। फिर भी आज योगी आदित्यनाथ को आप लोग गलत बोल देते हैं, भाजपा सरकार गलत है। जहां गलत है वहां पे विरोध करिए, खुल के करिए, लेकिन कहां पे आप गलत हैं ये भी पहचानना बहुत जरूरी है। केवल आप ही सही बोल रहे हैं ये तो गलत बात है ना। आप गलत कहाँ वो कौन पहचानेगा? तो कोटेदार, और उसके साथ साथ सरकार ने उस मशीन के अंदर ऑप्शन दिया कि अगर 3 किलो गेहूं है तो 3 किलो गेहूं जब कांटा पे होगा, 3 किलो गेहूं जब कांटा पे होगा तभी आपका अंगूठा गेहूं वाले ऑप्शन पे वेरीफाई होगा। अभी भी पूरा संपूर्ण कार्ड पे आपके अंगूठा नहीं लगा, अभी गेहूं पे लगा। जब 3 किलो कांटा पे राशन रखा हुआ तब अंगूठा वेरीफाई हो गया। उसके बाद 2 किलो अगर आपका चावल है तो जब 2 किलो चावल कांटा पे रखा जाएगा तब आपका अंगूठा वेरीफाई होगा। इसी तरीके से अगर चीनी है तो चीनी जितनी किलो होगी, चीनी वैसे अंत्योदय कार्ड धारक को आती है, पात्र गृहस्थी में नहीं आती है।
तो अगर चीनी 3 किलो लिखी हुई है तो जब चीनी 3 किलो कांटा पे रखी होगी तब आपका अंगूठा वेरीफाई होगा। जब सरकार ने मशीन के अंदर ऐसे ऑप्शन दे दिया कि जितने भी वो दे रहा है सामग्री, चावल दे रहा, गेहूं दे रहा, चीनी दे रहा, जो भी सरकार दे रही, तो जितना आपके कार्ड में है उतना जब कांटा पे वेट करने वाली मशीन पे रखा जाएगा तब अंगूठा आपका वेरीफाई होगा। तो क्या आप लोग अंधे हैं? आप लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता है? मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहते जो लोग आज कोटेदार को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, क्या आप लोग अंधे हो गए हैं भैया? आंखों से नहीं दिखाई देता है। जब आपके कांटा पे जितना आपका राशन है उतना नहीं रखा गया तो अंगूठा काहे लगा देते हैं? काहे लगा देते हैं? अंगूठा भी लगा देंगे, राशन भी अगर कम मिल रहा तो फिर वहाँ विरोध भी नहीं करेंगे, बाहर आकर के कोटेदारों की छवि को बर्बाद भी करेंगे। अगर जो कोटेदार गलत है, अब मैं बात कर रहा हूँ अंत्योदय पे। अंत्योदय पे जैसे मान लीजिए 35 किलो राशन है, तो जितना गेहूं है, जितना चावल है, सेम प्रोसेस वही है। जब अंगूठा आपका कांटा पे राशन रखा होगा तभी अंगूठा लगेगा। अब इसी जगह एक बात आ जाती है कि बहुत सारे कोटेदार क्या करते हैं कि अपने कमरों में लोगों को बुलाते हैं, कांटा में ईंटा रख देते हैं, बाल्टी में गेहूं भर भर के रख के अंगूठा लगवा देते हैं और कहते हैं 4 दिन बाद आना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास कोई साक्ष्य भी इसके नहीं कि मैं किसी कोटेदार का नाम लेकर के आप लोगों को बता दें, ये पब्लिक कहती है। तो अब सोचिए, जब एक कोटेदार कम से कम हर ग्राम पंचायत में 50 अंत्योदय कार्ड होंगे, 100, 150, 200 की संख्या में पात्र गृहस्थी के कार्ड होंगे, छोटी से छोटी ग्राम पंचायत अगर कोई होगी तो फिर भी वहां पे 300 कार्ड धारक टोटल होंगे अंत्योदय और पात्र गृहस्थी को मिला करके। तो एक कोटेदार 300 लोगों पे अगर भारी पड़ रहा है तो 300 लोग क्या अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे सब बन गए। अगर आपका अंगूठा लगवाया गया, राशन कांटा पे नहीं रखा गया तो अंगूठा क्यों लगा दिया आपने? कोटेदार की आंखों में आंखें डाल के सवाल क्यों नहीं किया कि महोदय जी, जब हम अंगूठा तभी लगाएंगे जब हमारा राशन कांटा पे होगा, कांटा पे जितना लिखा है, 0 लिखा कि 2 लिखा कि 3 लिखा, वो देखे। वो राशन तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 20 ग्राम अगर आपका राशन ज़्यादा होगा या कम होगा तो यहाँ पे जिस पे आप अंगूठा लगा रहे हैं वो मशीन ही वेरीफाई नहीं होगी, आपका अंगूठा ही वेरीफाई नहीं होगा, तो 20 ग्राम कम नहीं होगा। उसके बाद भगवान ने 2 आंखें दिया है, कांटा के ऊपर ईंटा रखा है कि बांट रखा है, वो आप देख सकते हैं कि कांटा के ऊपर क्या रखे हैं महोदय जी। वो अगर उसके बाद भी दिक्कत है तो मशीन से एक पर्ची निकलती है, जब अंगूठा लग जाता है, वेरीफाई हो जाता है सब कुछ। मशीन जैसे बस में बैठते हैं ना तो टिकट लेते हैं तो मशीन से टिकट निकलती है, उसी तरीके की पर्ची निकलती है। आप लोग पर्ची कभी लेना नहीं चाहते हैं, कोटेदार लेंगे पर्ची, फाड़ देंगे। कभी मांगा है आप लोगों ने कोटेदार से कि पर्ची हमको लाइए? और पर्ची ले लीजिए, कैमरा ऑन रखिए, राशन बाहर लेके आइए, कांटा पे वेट करिए, कोटा के बाहर आकर के और राशन कम मिले, ऑन कैमरा ये सारी प्रक्रिया करिए, राशन कम मिले, हम लोगों को सूचना दे दीजिए, उस कोटेदार को हम लोग नंगा कर देंगे। लेकिन पहले ही केवल हेलो अंकित भैया, हमारे कोटेदार राशन कम दे हैं, बताओ कहाँ करे। अंकित भैया कोटेदार से जाएं और अखाड़ा लड़ाएं और ई पाचे घर में बैठ के बढ़िया मलाई चापें। सोचिए, सरकार ने इतनी अच्छी योजना दी कि किसी भी कोटेदार में ताकत ही अब नहीं बची कि वो राशन 1 केजी काट ले 300 कार्डों में, 1 किलो 300 कार्ड में नहीं काट सकता। अगर वो कोटेदार भ्रष्टाचार कर रहा है तो उससे ज़्यादा गलती उन लोगों की है, उन कार्ड धारक की है, जो लोग ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी मूक दर्शक बने हुए हैं, बोलना नहीं चाहते। जब आप बोलना नहीं चाहते हो तो आपका हक मोदी जी क्या, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आ जाएंगे तो नहीं दिला सकती है, सीएम योगी आदित्यनाथ तो दिला ही नहीं पाएंगे। एक मुख्यमंत्री इतने नियम चला दे कि राशन कांटा पे रखोगे तो वेट होगा, फिर वेरीफाई होगा, फिर राशन मिलेगा, फिर पर्ची निकलेगी, पर्ची जो निकलती है उसमें लिखा रहता है कि महोदय जो आपने अंगूठा लगाया तो गेहूं आपका 20 किलो है, चावल आपका 30 किलो है, चीनी आपकी 2 किलो है, टोटल यहाँ पे इतने रुपए। अगर फ्री वाला है तो वहाँ पे 2 अंडा रखे होंगे, 0 1 भी रुपए नहीं। पर्ची कभी कोई लेगा नहीं, पर्ची कोई देखेगा नहीं, इन सब बातों को कोई समझेगा नहीं, खाली कोटेदार पे आरोप लगाएगा। तो जो कोटेदार गलत कर रहा है, जो कोटेदार काली कोठरी में जा करके कांटो वो
में वेट कर रहे हैं, आप लोगों को राशन 3 दिन बाद दे रहे हैं, तो अंगूठा क्यों लगाते हैं? मत लगाइए। और जब आप लोग अंगूठा नहीं लगाएंगे, मान लीजिए 300 कार्ड हैं, उसमें से आप लोग अगर अंगूठा अगर ऐसा कोटेदार कर रहे हैं तो सबके साथ करते होंगे, तो 100 लोग अंगूठा मत लगाइए। हम कहते हैं सप्लाई इंस्पेक्टर में औकात नहीं कि उस कोटेदार को बचा लें। समझ रहे हैं? तहसील में बैठे सप्लाई इंस्पेक्टर जी में इतनी ताकत नहीं कि उस कोटेदार को बचा लें, डीएम में ताकत नहीं जो उस कोटेदार को बचा लें। वादा है मेरा, और जिस ग्राम पंचायत में कोटेदार इस तरीके कर रहे हो, केवल 50 लोग पकड़ के दिखा दीजिए, वीडियो बना के ले आइए कि देखिए हमारा अंगूठा लगवा लिया, राशन नहीं दिया। 50 लोग अंगूठा मत लगाइए, वो आ जाइए, हम किस चलाएंगे उसके खिलाफ खबर। कहीं का भी कोटेदार हो, कितना भी दबंग क्यों ना कोटेदार हो, खबर चलाएंगे। लेकिन पहले साक्ष्य के साथ आइए, पहले मुंह में जो तुम्हारे लोगों के दही जामा है ना, उसको ख़त्म करिए और बोलिए। जब आप लोग बोलेंगे अपने हक के लिए, तभी आपका हक मिलेगा। फर्जी कोटेदार पे आरोप लगाना बंद करिए, क्योंकि जो ईमानदार कोटेदार हैं उनकी भी छवि खराब होती है। जो हम बेईमान नहीं बोलेंगे किसी को, हमारी नज़र में एक भी कोटेदार बेईमान नहीं है। क्यों नहीं बेईमान है? क्योंकि सरकार ने इतने अच्छे नियम चला दिया है, इतने अच्छे नियम चला दिया है। हम भी तो जाते हैं, हमारा तो अंत्योदय कार्ड है, लाल कार्ड है, हमारे गांव के भी कोटेदार हैं, हम भी तो जाते हैं तुरंत कांटे पे राशन रखते हैं, तुरंत आप अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा लगाने के बाद कहते हैं भैया अपना राशन ले जाओ। हाँ, मान लीजिए हम कहीं बिजी हैं तो हमने कह दिया अपनी स्वेच्छा से कि भैया इसको रखे रहिए, हम बाद में ले जाएंगे, तब तो कोटेदार जो रोकते हैं, नहीं तो तुरंत कहते हैं भैया आपका अंगूठा लग गया, आपका राशन हो गया, आप लेके जाइए यहाँ से। तो आपके गाँव का हम कैसे मामला मान लें? अगर ऐसा है तो आप लोग आवाज़ उठाइए। तो इन सब पे कौन है गलत, कौन है सही? सरकार गलत, कोटेदार गलत, या आम जनता गलत? आप लोग कमेंट करके बताना। और अगर इतने नियम चलने के बाद भी कोटेदार लूट रहे हैं तो फिर आप लोग विरोध करिए, हम लोग खबर चलाएंगे। तो ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।